राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। माता रानी की कृपा आप सबको ऊपर बनी रहे। रमा एकादशी को माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इसे रमा एकादशी कहते हैं। इस साल की रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन धान सुख समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की व्रत कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। राजा मुचुकुंद शोभन एवं चंद्रभागा की कथा। भाव विवल होते हुए अर्जुन जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब आप मुझे विधान पूर्वक से कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता और इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि इसके मित्र थे। वह अत्यंत सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था तथा उसके राज में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक समय की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापूर्णदायिनी रमा एकादशी का व्रत आया। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने विचार किया कि मेरे पति तो बड़े दुर्बल हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा आज्ञा का पालन करेगा तो उसे अत्यंत ही कष्ट होगा। चंद्रभागा को जिसका डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया। इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः समस्त प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिढोरा पीटा गया और उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया तथा बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूँगा तो अवश्य मेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की बात को सुनकर चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सभी हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं, तो भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो किसी अन्य स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य करना पड़ेगा। पत्नी की बात को सुनकर शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने की वजह से किसी और स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। भाग में लिखा रहेगा जो वही होगा, उसको भला कौन टाल सकता। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया तथा भूख एवं प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए तथा जागरण के लिए रात भी आ गई और वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया तथा अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो एवं भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत को करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे मद्राचल पर्वत पर धन धान से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया था। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दोनों मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था।
भ्रमण करते करते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा तथा उसको देखा तो वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई समझकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हुआ तथा अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात को सुनकर सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, हमारे यहाँ राजा कुशल सिंह तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल सिंह। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आप तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र एवं सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी देखा ना कभी सुना है, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार शोभन ने कहा कि हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात को सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है तथा स्थिर किस प्रकार से हो सकता, आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता तो वह उपाय मैं अवश्य करूँगा। राजा शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। इसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात को सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया तथा उसने चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कह रहे हैं? यह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख रहा है या अपना स्वप्न कह रहा है? चंद्रभागा की बात को सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर की प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात को सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने इसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के समीप चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उससे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने समीप बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, अब आप मेरे पूर्व को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से ही मैं सविधी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगी। हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी के महात्म को कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म को सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। कथासार, भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु एवं क्षमावान है। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है तो वह उससे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं, परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूर्ण श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। बोले भगवान विष्णु जी की जय। कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हरे महादेव।